जन औषधि केंद्रों पर प्रतिशत डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। जन औषधि केंद्रों के कारण पिछले 9 वर्षों में जरूरतमंदों के जेब में करीब 23,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोग जन औषधि केंद्रों से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना ने देश के युवाओं और महिलाओं को रोजगार के साथ सेवा का भी अवसर उपलब्ध कराया है। जन औषधि केंद्रों के संचालन के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। महिलाओं, दिव्यांगजनों, SC व ST और द्वीप समूह और पर्वतीय क्षेत्रों के आवेदकों को 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाती है। जन औषधि केंद्रों की इसी उपयोगिता और सफलता को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आज 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण कर रहे हैं। ये केंद्र झारखंड राज्य के देवघर में स्थित एम्स में सेवा देगा। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जो संकल्प लिया था, उसके तहत आज उनके द्वारा 10,000 जन औषधि केंद्रों से बढ़कर देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने के अभियान का शुभारंभ हो रहा है। सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ आज देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर तेज गति से अग्रसर। I mean, the Goa comes to be decides. ये वाला देखना इस अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न से संवाद करेंगे। हम सबसे पहले जहाँ जन औषधि नमस्कार जी। नमस्ते सर। देवगढ़ की आवाज नहीं बोलिए आवाज सुनाई दे रही है। आवाज सुनाई दे रही है। देवगढ़ को मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? बताना यार सुनाई दे रही है। चलाता है। नमस्कार मोदी जी। नमस्ते नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम रुचि कुमारी है। अच्छा रुचि जी, आपकी इसमें रुचि है तो अच्छा लगा मुझे। अब ये बताइए कि आप ये जो केंद्र चला रही है उसके पहले आप अपने बारे में भी कुछ बताइए, और फिर क्योंकि आपका बड़ा यूनिक नंबर है 10,000वां, तो इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि जितने दिन से चला रही हैं आपका अनुभव क्या है? आवाज बंद हो गई रुचि आपकी। असिस्टेंट हेलो। हाँ बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? जी मैं झारखंड से हूँ। मैं झारखंड के रामगढ़ जिले से हूँ और मुझे यहाँ जन औषधि को चलाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किया जहाँ पर मैं जनता को 50 से 90% तक की दवाइयों का वितरण करने का अवसर मिलेगा, जो जन औषधि परियोजना, भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आएगा। रुचि जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने आज देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र की शुरुआत है आपके साथ हो रही है, और ये भी बाबा धाम में हुआ है। ये बताइए कि जन औषधि केंद्र खोलने का विचार आपको आया कैसे?
देखते हैं आए दिन जब भी हम जनता को दवाई डिस्पेंस करते हैं, जैसे मैं पहले भी असिस्टेंट फार्मासिस्ट की तरह काम कर चुकी हूँ, तो हमारे यहाँ मध्यम वर्ग के लोग और गरीबी रेखा के लोग बहुत ज्यादा है, जिन्हें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही उपचार के अभाव के कारण अछूते रह जाते हैं, क्योंकि उनको इलाज तो मिल पाता है सरकारी अस्पतालों में, बट वो महंगी दवाइयों को खरीद नहीं पाते हैं। जिसकी वजह से ही जन औषधि परियोजना से जब वो जुड़ते हैं, तो जहाँ जो दवाई मार्केट में 100 रुपए में मिलती है, वो दवाई हमारे यहाँ 10 रुपए में, 50 रुपए में मिल जाती है। तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, और उन जो गरीब वर्ग के लोग दवाइयों के अभाव के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, वो अब करवा पा रहे हैं। अच्छा, देवगढ़ और देवगढ़ के आसपास के लोगों को पता है कि रुचि दीदी आपकी इतनी बड़ी सेवा कर रही है और मोदी जी के जो सपना है उसको पूरा करने का काम रुचि जी कर रही है, सस्ते में दवाइयाँ, लोगों को पता है क्या? जी मोदी जी, जैसे कि ये तो आपकी परियोजना है ही, साथ साथ डिजिटल इंडिया भी आपकी एक परियोजना है जिसके द्वारा मैं हमेशा जुड़ी रहती हूँ, और सोशल मीडिया के थ्रू हैशटैग्स का यूज करके जन औषधि परियोजना को जितना बढ़ावा दे सकूं उतना बढ़ावा देती हूँ, और साथ साथ आए दिन जितनी भी जनता से मैं जुड़ सकती हूँ उनको जरूर से जरूर बताने की कोशिश करती हूँ कि हमारे यहाँ 90% तक की छूट की दवाइयाँ मिलती हैं। अच्छा, आपके यहाँ वहाँ जिसने कभी आपकी दवाई का, आपके जन औषधि केंद्र का लाभ लिया है, ऐसे कोई है वहाँ जिनसे मैं बात कर सकता हूँ? जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सोना चांद मिश्रा जी है। हाँ मिश्रा जी, बताइए। मैं बाबा धाम देवघर मंदिर के पास रहता हूँ। मैं जन औषधि का 2 साल से यहाँ शॉप खुला है, तब से ही मैं जन औषधि का दवाई यूज कर रहा हूँ सर। पहले कितना खर्चा होता था, अभी कितना खर्चा होता है? अब पहले सर 12-13 हजार रुपए खर्च हो जाता था महीने में, अब जो है तो 3,000 से 3,500 के अंदर हमारी सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। आपका पैसा बचत हुआ है, तो क्या ये बात आपने और लोगों को भी बताई क्या कि इससे कितना लाभ होता है और आपको दवाइयाँ अच्छी मिली, बीमारी में भी सुविधा हुई? तो ये सेवा का काम औरों से किया क्या आपने? जितने भी हमारे सगा संबंधी हैं, जितने भी मित्र कुटुंब हैं, जितने भी और हमसे जुड़े हुए आदमी हैं, सबों को हमने इस बात की जानकारी दी है और साथ में भी ले जाकर के दवाई खरीदवाया है। आप करते क्या है सोना जी? मैं एक पकौड़े का दुकान चलाता हूँ सर। अच्छा, आपका दुकान, आपके दुकान पर आप बोर्ड लगा सकते हैं कि भाई मेरा ये अनुभव रहा है, आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप जन औषधि केंद्र में दवाई लीजिए, ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं आप? एकदम लगा सकते हैं सर। और आप लोगों को पकोड़े खिलाते हो? जी जी। तो लोग पकोड़े खा करके बीमार होते हैं कि तबीयत ठीक होती है? नहीं सर, मैं उत्तम क्वालिटी का पकौड़ा बनाता हूँ। चलिए रुचि जी, आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। आपने जन औषधि केंद्र के अभियान को मिलकर यानी एक प्रकार से बहुत आगे बढ़ाया है और लोग स्थानीय रूप से भी थोड़ी जागरूकता दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, जितना लोगों को खबर पहुंचेगी, अच्छी दवाई और सस्ती दवाई, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो आप ये काम सेवा का तो है ही है, लेकिन लोगों तक पहुंचाना ये भी बड़ी सेवा है। तो ये जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनसे मेरा आग्रह है कि आप जन औषधि के केंद्रों के विषय में लोगों को बताइए। अब जैसे सोना जी बता रहे थे 12-13 हजार रुपया खर्च होता था, अब 2-3 हजार में हो रहा है, मतलब उनके जेब में 10,000 रुपया बचा है। कितने ही पकोड़े बेचते, 10,000 नहीं बचता, लेकिन मोदी जी ने दवाई सस्ती करके 10,000 बचा दिया।
तो ये बात लोगों को बताइए आप। चलिए आगे कौन है? सर अब उड़ीसा से रायगढ़ से पूर्णाचंद बेनिया जी जुड़े हुए हैं। पूर्णाचंद जी नमस्ते। भारतीय प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम। जी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हाँ बताइए, आप काम क्या करते हैं? पूर्णचंद्र बेनिया, मैं खेत में किसान काम करते हैं। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरा बीवी है, मेरा माँ है और मेरा 3 बच्चे हैं। अच्छा, किन किन सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सरकारी योजना पहले उजाला, पीएम उजाला और पीएम किसान और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभ उठाते हैं। तो क्या कभी सोचा था कि सरकार इस तरह की सुविधाएं देने के लिए आपके घर तक आएगी, ऐसा कभी सोचा था? हाँ जी। नहीं सोचा था? नहीं जी। तो आपको सरकार पे भरोसा था? हाँ जी। अच्छा पूर्णा जी, ये बताइए कि जब आपको इन योजनाओं का लाभ मिला था तो अब आपके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन तो आया जी। पहले उजाला, पहले जो हम आग से रसोई करते थे वो हमको बहुत कष्ट होता था। जंगल जाकर लकड़ी ढूंढना चाहिए और घर लाकर वो लकड़ी को आग जलाते थे, बहुत परेशान आता था। अभी उजाला योजना में आया, गैस सिलेंडर फ्री मिला, एक चूल्हा फ्री मिला, इसलिए हमको अच्छा होगा और आसान से थोड़ा जल्दी से काम हो रहा है। तो ये आप तो कोई खाना पकाते नहीं हो, खाना पकाते तो आपकी माता जी होगी या आपकी पत्नी होगी, आपकी बहन होगी, उनका क्या अनुभव है? उसका जो आग में जो धुआं निकलते हैं ना, उसका तबीयत को थोड़ा बाधा होता था, इसलिए अभी तो घर के लोग आपको बधाई देते हैं कि आपने अच्छा काम किया, ऐसा बोलते हैं? नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं। अभी जो उजाला के तो अच्छा होती है। हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ आता है? हाँ जी। तो मैं पूछता एक हूँ, आप जवाब दूसरा दे रहे हैं। क्या जी? आपके परिवार के लोग अच्छा हो रहा है जी। खुश हैं क्या? हाँ जी। अच्छा देखिए, आपका जीवन आसान हो गया। अब पत्नी को, माँ को, बहन को रसोई घर में थोड़ा समय बच रहा है, तो आप अपने बच्चों के विषय में भविष्य में सोचते हैं क्या? बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? बच्चों को मैं आगे एक अच्छा डॉक्टर बनाने चाहता हूँ, अच्छा इंसान बनाने, अच्छा इंजीनियर बनाने चाहता हूँ। तो ये जो आई है ना यात्रा आपके गांव में, जो लोग आए ना उनसे पूछिए इसके लिए मुझे क्या क्या करना है। आपके बच्चों के भी जो अफसर आए ना उनसे बात करा दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि विकसित भारत की यात्रा आई है वो किस प्रकार से काम कर रही है। और पूर्णा जी, आपको मालूम है विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अब वो आपके गांव में आ चुकी है। अब देश को विकसित बनाने के लिए आप भी कोई संकल्प लीजिए। लेंगे? हाँ जी लेंगे। गांव वाले भी लेंगे? हाँ जी लेंगे। आपके सभी युवा मित्र को भी बताएंगे? हाँ जी। चलिए पूर्णा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। सर अब प्रकाशम जिले के पखाला गांव चलते हैं, जहां से श्रीमती कोमलापट्टी वेंकट रमनम्मा हुई है। नमस्ते जी। नमस्ते सर। हाँ अम्मा बताइए। आपसे मिलकर मैं तो बहुत खुश हुई है। आप क्या करती हैं, अपने बारे में बताइए। आपको सरकारी योजनाओं का क्या लाभ मिला है? मुझे మీకు సహాయం చేసిన ద్వారా
पीएम योजना सौर योजना ఉన్నాయి చాలా ఉపయోగాలు పడ్డాయి ఉదాహరణ యోజన కూడా చాలా ఉపయోగపడ్డది आप करती क्या है? नमस्कार प्रधानमंत्री जी जी आज आपसे बात करने का ये जो सौभाग्य मुझे मिला है इसके लिए बहुत बड़ा आभारी हूँ और आप अनेक अनेक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। तो इस गांव में हमको बहुत अनेक अनेक आपका जो स्कीम्स मिला है सर उसमें से हमारा मेजर जो करते हैं वो ग्रुप का है। अच्छा, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या आपके गांव में? है तो आप सेल्फ हेल्प से जुड़ी है? जुड़ी हूँ सर तो कब से जुड़ी है आप? और आपको ये ड्रोन का सीखने को मिला है क्या? तो उसका क्या अनुभव है? मिला इससे मुझे बहुत अनुभव हुआ है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और कोरमंडल कंपनी वालों से आसक्ति मिली है सीखने की नई टेक्निक करके मैं वहाँ पे गुंटूर जाके आचार्य यूनिवर्सिटी में सीखी हूँ और 12 डेज का ट्रेनिंग दिया गया है। कितने दिन में सीख लिया? 12 दिन। अच्छा, ये गांव में अगर आपने ड्रोन उड़ाया तो लोग तो कहेंगे रावणम्मा आप तो जादूगर हो गई है। हाँ, गांव वाले देखने आते हैं कि जब आप उड़ाती हैं तो? हाँ आते हैं सर। तो फिर बच्चे भी कहते होंगे लाओ मुझे भी उड़ाने दो। और फिर कभी गिर जाएगा तो क्या करोगे? छोटा मोटा रिपेयर आने से भी कुछ करने की सीखेंगे। अच्छा, गांव में कैसा इसका उपयोग कैसा हो रहा है? क्या लग रहा है? इतने दिन से काम शुरू किया है तो क्या अनुभव क्या आता है? वाटर प्रॉब्लम सेव होता है और समय की बचत होती है और सेव करने से यूनिवर्सिटी में सेव करने के लिए चलिए रावणम्मा जी, आप उन लोगों के लिए एक जवाब है जो हमारे गांव गरीब और महिला शक्ति के सामर्थ्य पर संदेह करते हैं। जब ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई तो इस योजना को लेकर बहुत से लोगों ने संदेह जताए थे। आप जैसी बहनों ने साबित कर दिया कि ड्रोन कृषि में तकनीक के दायरे आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण का भी एक सिंबल बनकर उभरेगा। आप सभी पूरे देश की एक प्रेरणा है। विकसित भारत की इस संकल्प यात्रा में आपकी जैसी महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हैं? सर, अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले से श्री लाकेर पालंग जुड़े हुए हैं। कहां से हैं? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल से हैं। तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी वहां खड़ी है? हाँ, लाकर जी नमस्कार, कैसे हैं? जय हिंद जय हिंद। अरुणाचल में तो जय हिंद के बिना बात ही नहीं हो सकती। जी सर। अच्छा लाकर जी बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम लाकर पालई है। मैं जयपुर ग्राम पंचायत के निवासी हूँ सर, नामसाई डिस्ट्रिक्ट का, अरुणाचल प्रदेश सर। और मेरा बीबी घर में और 4 बच्चे, 2 बच्चे सर कॉलेज जा रहे हैं और 2 स्कूल में पढ़ रहे हैं सर। और आप रहने के लिए घर है क्या? जी सर। पक्का घर है? सर घर मुझे सर पक्का घर, शौचालय, ऐसा घर है क्या? पानी बिजली की व्यवस्था भी है क्या? जी सर, मुझे आने दीजिए सर प्लीज। जी सर, पहले मेरा कच्चा घर था, जोगी झुपड़ी था सर, पानी उसमें टपकता था। लेकिन अभी भारत सरकार की ओर से सर मुझे
30,000 धन मिला और राज्य सरकार की ओर से भी सर धन मिला। कुल मिला के सर मुझे 1,50,000 मिला और अभी सर मेरा पक्का घर बन चुका है और अब मैं सर बाल बच्चों परिवारों के साथ शांति से जीवन जी रहा हूँ सर। वो सर सरकार, भारत सरकार की और राज्य सरकार की कृपा से सर। जब आपको इतनी मदद मिली है, मुझे आशीर्वाद देंगे क्या? जी सर जरूर, जी सर जरूर, बिल्कुल। देखिए, आप आशीर्वाद मिले देंगे तो मुझे काम करने का और मजा आएगा। जी सर। पूरे गांव वाले आशीर्वाद देंगे क्या? जी सर जरूर। अच्छा लाकर जी, मुझे बताया गया है कि आपके गांव में पहले पानी की भी दिक्कत थी, पर अब जल जीवन मिशन से नल से जल भी आना शुरू हुआ है। गांव वाले क्या कहते हैं इसके विषय में? कितना फायदा हुआ है? तो सर पहले हम लोग नदी नाला का पानी पिया करते थे सर, उसमें बच्चों को मलेरिया, कभी बीमार पकड़ते थे, कभी पेट का दर्द, डायरिया पकड़ते थे। लेकिन सर अभी जब नल का पानी घर घर पहुंच गया सर गांव में, अभी वो सब दूर हो गया। वो सब सर आप लोगों का सर कृपा है सर। अच्छा लाकर जी, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, उसके बारे में आपको किसी ने कुछ बताया है क्या, और क्या बताया? उसके बारे में सर मेरा ग्राम पंचायत ने मुझे खबर दिया, बताया सर। और उसमें इन लोग के बताने पर जो सर मेरा जानकारी है, उसमें सर 2047 तक सर हम लोग हमारा अपना भारत को सुबह से सर मैं खुद खत्म कर लिया हूँ कि सर हमारा भारत को डेवलप करेगा सर, विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सर हम लोग कसम ऐसा। आपके गांव वालों की आत्मा क्या कहती है? देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जी सर, गांव वाले कहते हैं सर देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो आप एक काम करेंगे, आप गांव वाले 5 टुकड़ी बनाइए, गांव वालों की 5 टुकड़ी बनाइए और 5 टुकड़ी 5 गांवों में जाए, 5 गांवों में जाकर के बताएं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली है, आपको उस कार्यक्रम में आना है, बहुत बड़ा स्वागत करना है और देश को विकसित बनाने के लिए हम अपने गांव में कुछ न कुछ करने के लिए संकल्प करना है। ये करोगे? जी सर, बिल्कुल निभाऊंगा सर। आप जैसे सजेशन दिया, मैं गांव ये में पीछे जो लोग हैं ना, एक भी ताली नहीं बजाता है आपकी बात सुन करके। देखिए, मेरे कहने की बात बजा रहे हैं। जी सर। चलिए लाकर जी, मुझे अच्छा लगा। वैसे भी अरुणाचल के लोगों से बात करते तो बड़े जानदार लोग होते हैं, तो मजा आता है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका उत्साह, जोश अगल बगल के गांव में भी पहुंचे और लोग ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो आ रही है ना, उसके साथ जुड़ जाएं। चलिए आगे कौन है? सर आगे जम्मू से श्रीमती बलवीर कौर जी जुड़ी हैं। बलवीर जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। बलवीर जी कहां से हैं आप? सर मैं ग्राम पंचायत रेवा, तहसील अरनिया, डिस्ट्रिक्ट जम्मू से बात कर रही हूँ जी। जी बताइए, आप क्या करती हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, जरा आपके विषय में थोड़ा बताइए। जी सर मैं एग्रीकल्चरस्ट हूँ, मैं फार्मिंग करती हूँ और मेरा पूरा परिवार फार्मिंग करता है। मैं केसीसी की लाभार्थी हूँ सर। बलवीर जी, आपने बताया कि आप किसान हैं, किसानी करती हैं, पूरा परिवार किसानी करता है। आपको किसानों के लिए चल रही किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? सर मुझे अभी तक केसीसी का लाभ मिला है, फार्म मशीनरी बैंक का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। आप अपने गांव के सरपंच भी हैं? जी सर।
देखिए आपके बगल में कोई एक और लीडर घुस गया अभी, सबको हटा करके, तो अब सरपंच वही बन जाएगा ऐसा लग रहा है। हैं, तुम्हें धक्का मार रही है नेता। अच्छा बताइए, जो योजनाएं आपको फायदा हो रहा है, क्या क्या हुआ है, जरा फिर से बताइए। जी सर, हम बिल्कुल लास्ट विलेज बॉर्डर का है सर ये जम्मू का, और हमें यहाँ भरपूर फायदा हो रहा है किसानी करने का। जैसे मैं बात करूं केसीसी की, सर मैंने अप्रैल 2023 में केसीसी लिया। उस केसीसी का मैंने यूज किया ट्रैक्टर खरीदने के लिए। उस ट्रैक्टर से उससे भी मुझे एग्रीकल्चर ने और फायदा दिया फार्म मशीनरी बैंक के रूप में। मुझे 2 लाख का फायदा हुआ सब्सिडी के रूप में। और वो सब्सिडी सर आज की डेट में जो मेरे पे कर्जा था ट्रैक्टर का, वो उसके चलते सर मैं किसान सम्मान निधि की भी लाभार्थी हूँ। मेरे परिवार में किसान सम्मान निधि भी मिलती है, जिससे हम साल में 6,000 रुपए का भरपूर फायदा उठाते हैं। जब भी हमने रबी खरीफ की फसल आती है उसी टाइम। देखिए आप तो कितने बड़े इंसान हैं, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, आप तो ट्रैक्टर की मालिक हो गई है। आपका आशीर्वाद है सर, पहले नहीं थी। ये फर्स्ट व्हीकल, फर्स्ट इम्प्लीमेंट मेरे नाम पे है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने आपकी मेहरबानी से, ऑनरेबल एलजी साहब की मेहरबानी से ये मुझे मिला है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन 100% लाभार्थियों तक ये सारे लाभ पहुंचे, इसके लिए आप भी कुछ जागृति का काम, लोगों से बताने का काम, अगल बगल के लोगों को जागरूक करने का काम कुछ करते हैं क्या? बिल्कुल सर, मेरे पास अगर मैंने फायदा लिया है। मेरे पास मेरी पंचायत में कोई 30 लोग हैं जो केसीसी के लाभार्थी हैं। मेरे पास सर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं। मेरे पास किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। ये सर मेरी पूरी पंचायत जल जीवन मिशन पूरा कवर किया है। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बॉर्डर पे आपके पंचायत में लोग कितने, जनसंख्या कितनी है? सर मेरे पास 2980 वोटर्स हैं, 4700 लोग हैं पूरे। आप इतना सारा याद रखती हो? सर ग्रास रूट लेवल पे आपसे ही सीखा है काम करना, और काम करती हूँ, भूलती नहीं हूँ कभी भी। तो फिर मैं तो आपसे बलवीर जी कहूंगा कि आप नेता बन करके अगल बगल के 10 गांव में ये बात पहुंचाइए। जी सर। करोगी? जी सर। आप देखिए मेरा एक ही है, सरकार की योजना नेताओं की फोटो निकालने के लिए नहीं है। सरकार की योजना नेता आ जाए, यहाँ विज्ञान भवन में दिया जला दें, अखबार वाले छाप दें, ऐसे मेरे लिए वो नहीं है। मेरे लिए तो सारी योजना, सारा पैसा आखिर तक के व्यक्ति तक, आखिर तक के गांव तक पहुंचे। और ये मुझे तब होगा कि जब आप जैसे लोगों का मुझे मदद मिलेगी। और ये जो मैं संकल्प यात्रा लेकर के निकला हूं ना, गांव गांव जो ये मोदी की गारंटी की गाड़ी आ रही है, इसके पीछे मेरा मकसद यही है कि हमने जिनको मिला है उनके अनुभव जानना है, और जिनको अभी मिला नहीं है मैं 5 साल में वो काम पूरा करना चाहता हूं, और सही लोगों को ढूंढना चाहता हूं कि जिनको सचमुच में जरूरत है, और फिर मैं सरकार का बजट भी उसमें लगाना चाहता हूं। और इसलिए हिंदुस्तान के हर गांव में ये मोदी के विकास की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली है। तो ये गाड़ी का लाभ सबको मिले, इसके लिए करोगे आप बलवीर जी? सर मेरे पास आपकी गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है, उसका भव्य स्वागत हम लोगों ने किया है। बॉर्डर वासियों ने बॉर्डर पे बैठे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, और बॉर्डर पे बैठ के दिल्ली वाला फील आ रहा है सर। पहले बहुत डर लगता था, आज की डेट में हम लोग इतने निश्चिंत हैं कि हमें लगता है जैसे आप हमारे पास बॉर्डर पे पहुंच गए, हमारे लिए भगवान धरती पे आ गए। देखिए हमारे देश में बॉर्डर वाले नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। सच बोलने का स्वभाव हमारे देश के स्वभाव में है।
जो कुछ गलत रास्ते पर चले जाए गए उतने ही लोग हैं वो झूठ बोलते रहते हैं, फालतू चीजें बोलते रहते हैं। वरना हमारा सामान्य जो देश का नागरिक है वो झूठ कभी नहीं बोलने का प्रयास नहीं करता है। तो मुझे खुशी हुई कि आप सत्य बोलने के लिए इतने आग्रही हैं और ये मोदी वाली गारंटी की जो गाड़ी है उसका आपने भव्य स्वागत। उस दिन कितने लोग थे जब गाड़ी आई? तो सर मेरे पास 250 से 300 लोग हैं। अगर आपके 4700 लोग हैं ऐसा आपने कहा, तो आपके गांव में गाड़ी आई तो कम से कम 4000 लोग होने चाहिए थे कार्यक्रम में। सर मैं इसका भी आपको बताना चाहूंगी, हार्वेस्टिंग का टाइम है, सोइंग का टाइम है, अभी हम लोग कनक भी बीज रहे हैं, फसल भी काट रहे हैं, तो मैं किसानों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अरे आधा घंटे के लिए करना था जी, दीदी ऐसे थोड़ा चलता है जी। आधे घंटे के लिए बुला, खाना खाने के लिए तो आते ही हैं, ऐसे थोड़ा चलता है। बिल्कुल सर। चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके, और आप बड़े हिम्मत से वहां लीडरशिप दे रही हैं, सीमा सुरक्षा भी कर रही हैं और महिलाओं को प्रेरित भी कर रही है। मेरी तरफ से आपको और सभी गांव वासियों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत सर। जय भारत। जो लाभार्थी हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। इस कार्यक्रम में जुड़े अलग अलग राज्यों के माननीय राज्यपाल श्री, सभी मुख्यमंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और गांव-गांव से जुड़े हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, मेरे किसान भाई बहनों और सबसे ज्यादा मेरे नौजवान साथियों, आज देश के गांव-गांव में मैं देख रहा हूं कि गांव-गांव से इतनी बड़ी संख्या में लाखों देशवासी, और मेरे लिए तो पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, तो आप सब मेरे परिवारजन हैं। आप सब मेरे परिवारजनों के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है, दूर से सही, लेकिन आपके दर्शन से मुझे शक्ति मिलती है। आपने समय निकाला, आप आए, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरे हो रहे हैं। शुरू की तैयारी में शायद कैसे करना, क्या करना, उसमें कोई उलझन रही, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो खबरें मेरे पास आ रही है और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, हजारों लोग एक एक यात्रा के साथ जुड़े हुए दिखते हैं। और इन 15 दिनों में ही लोग यात्रा में चल रहे हैं विकास रथ को, और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मुझे कई लोगों ने कहा कि अब तो लोगों ने इसका नाम ही बदल दिया है। सरकार ने जब निकाला तब तो यह कहा था कि विकास रथ है, लेकिन अब लोग कहने लगे हैं रथवत नहीं है, ये तो मोदी की गारंटी की वाली गाड़ी है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर के, आपका इतना भरोसा है, आपने अब इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है। तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है, वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। और थोड़ी देर पहले मुझे कई लाभार्थियों से बातचीत करने का मौका मिला। मैं खुश था कि मेरे देश की माताएं, बहनें, मेरे नौजवान कितने उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं, कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, कितना संकल्प है उनके अंदर। और अब तक 12,000 से ज्यादा पंचायतों तक ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। करीब करीब 30 लाख लोग उसका फायदा उठा चुके हैं, उसके साथ जुड़े हैं, बातचीत की है, सवाल पूछे हैं, अपने नाम लिखवाए हैं, जिन चीजों की उनको जरूरत है उसका फॉर्म भर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच रही है। और जैसा अभी बलबीर जी बता रही थी, कुछ जगह पे खेती का काम चल रहा है,
उसके बावजूद भी खेत से छोड़ करके लोग इस कार्यक्रम में जुड़ना, ये अपने आप में विकास के प्रति लोगों का कितना विश्वास है, विकास का महत्व क्या है, ये आज देश का गांव-गांव का व्यक्ति समझने लगा है। और हर जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए, शामिल तो होता नहीं, उसका स्वागत करते हैं, शानदार तैयारियां करते हैं, गांव-गांव सूचनाएं देते हैं और लोग उमड़ रहे हैं। देशवासी आज इसे एक जन आंदोलन का रूप देकर इस पूरे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, जो हमारे सरकार के काम करने वाले मेरे कर्मयोगी साथी हैं, कर्मचारी भाई बहन हैं, उनको भी भगवान की तरह लोग स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, जहां जहां के वीडियो मैंने देखे हैं, वो इतने प्रभावित करने वाले हैं, इतने प्रेरित करने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं सब लोग अपने गांव की कहानी सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि नमो ऐप पर आप जरूर अपलोड करिए, क्योंकि मैं नमो ऐप पर ये सारी गतिविधि को डेली देखता हूं। जब भी यात्रा में होता हूं तो लगातार उसको देखते रहता हूं, किस गांव में, किस राज्य में, कहां कैसा हुआ, कैसे कर रहे हैं। और युवा तो विकसित भारत के एक प्रकार से एम्बेसडर बन चुके हैं, उनका जबरदस्त उत्साह है। युवा लगातार इस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अपने काम का प्रसार कर रहे हैं। और मैंने तो देखा कुछ गांवों ने, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली थी, तो 2-2 दिन तक गांव में सफाई का बड़ा अभियान चलाया। क्यों? कि भाई ये तो गारंटी वाली मोदी की गाड़ी आ रही है। ये जो उत्साह, ये जो कमिटमेंट है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मैंने देखा गाजे बाजे बजाने वाले, वेशभूषा नहीं पहनने वाले, ये भी जैसे घर में दिवाली है गांव में, इसी रूप में लोग काम कर रहे हैं। आज जो कोई भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को देख रहा है, वो कह रहा है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत चल पड़ा है, अब लक्ष्य को पार करके ही आगे बढ़ने वाला है। भारत न अब रुकने वाला है और न ही भारत कभी थकने वाला है। अब तो विकसित भारत बनाना 140 करोड़ देशवासियों ने ठान लिया है। और जब देशवासियों ने संकल्प कर लिया है, तो फिर ये देश विकसित होकर रहने ही वाला है। मैंने अभी देखा देशवासियों ने दिवाली के समय वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजें खरीदने का अभियान चलाया। लाखों करोड़ रुपया की खरीदी हुई। देखिए कितना बड़ा काम हुआ है। मेरे परिवारजनों, देश के कोने में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर इतना उत्साह अनायास नहीं है। इसका कारण है कि पिछले 10 साल उन्होंने मोदी को देखा है, मोदी के काम को देखा है, और इसके कारण भारत सरकार पर अपार विश्वास है, भारत सरकार के प्रयासों पर विश्वास है। देश के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब पहले की सरकारें खुद को जनता का माई बाप समझती थी, और इस वजह से आजादी के अनेक दशकों बाद तक देश की बहुत बड़ी आबादी मूल सुविधाओं से वंचित रही। जब तक कोई बिचौलिया नहीं मिलता है, दफ्तर तक नहीं पहुंच पाते। जब तक बिचौलिए जी की जेब नहीं भरते, तब तक एक कागज भी नहीं मिलता है। न घर मिले, न शौचालय मिले, न बिजली का कनेक्शन मिले, न गैस का कनेक्शन मिले, न बीमा उतरे, न पेंशन मिले, न बैंक का खाता खुले। ये हाल था देश का।
आपको जानकर के पीड़ा होगी, भारत की आधे से अधिक आबादी सरकारों से निराश हो चुकी थी। बैंक में खाता तक नहीं खुलता था, उसकी तो उम्मीदें ही खत्म हो गई थी। जो लोग हिम्मत जुटाकर, कुछ सिफारिश लगाकर स्थानीय सरकारी कार्यालय तक पहुंच जाते थे और थोड़ी बहुत आरती प्रसाद भी कर लेते थे, तब जाकर के वो रिश्वत देने के बाद कुछ काम उनका होना पाता था। और सरकारें भी हर काम में अपनी राजनीति देखते थे। चुनाव नजर आता था, वोट बैंक नजर आता था और वोट बैंक के ही खेल खेलते थे। गांव में जाएंगे तो उस गांव में जाएंगे जहां से वोट मिलने वाले हैं, किसी मोहल्ले में जाएंगे तो वैसे मोहल्ले में जाएंगे जो मोहल्ला वोट देता है, दूसरे मोहल्ले को छोड़ देंगे। ये ऐसा भेदभाव, ऐसा अन्याय, ये जैसा स्वभाव बन गया था। जिस क्षेत्र में उनको वोट मिलते दिखते थे उन्हीं पर थोड़ा ध्यान दिया जाता था। और इसलिए देशवासियों को ऐसी माई बाप सरकारों की घोषणाओं पर भरोसा कम ही होता था। निराशा की स्थिति को हमारी सरकार ने बदला है। आज देश में जो सरकार है वो जनता को जनार्दन मानने वाली, ईश्वर का रूप मानने वाली सरकार है। और हम सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से ही काम करने वाले हैं लोग। और आज भी आपके साथ इसी सेवा भाव से गांव गांव जाने का मैंने ठान ली है। आज देश कुशासन की पहले वाली पराकाष्ठा को भी पीछे छोड़कर सुशासन, और सुशासन का मतलब है 100% लाभ मिलना चाहिए, सैचुरेशन होना चाहिए, कोई भी पीछे छूटना नहीं चाहिए, जो भी हकदार है उसको मिलना चाहिए। सरकार नागरिक की जरूरतों की पहचान करे और उन्हें उसका हक दे, और यही तो स्वाभाविक न्याय है। और सच्चा सामाजिक न्याय भी यही है। हमारी सरकार की इसी अप्रोच की वजह से करोड़ों देशवासियों में जो पहले उपेक्षा की भावना भरी पड़ी थी, अपने आप को निग्लेक्टेड मानते थे, कौन पूछेगा, कौन सुनेगा, कौन मिलेगा, ऐसी जो मानसिकता थी वो भावना समाप्त हुई है। इतना ही नहीं, अब उसको लगता है इस देश पर मेरा भी हक है, मैं भी इसके लिए हकदार हूं और मेरे हक का कोई छीनना नहीं चाहिए, मेरे हक का रुकना नहीं चाहिए, मेरे हक का मिलना चाहिए। और वो जहां है वहां से आगे बढ़ना चाहता है। अभी जैसे मैं पूर्णा से बात कर रहा था, वो कहता था मैं बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं। ये जो आकांक्षा है ना, वही मेरे देश को विकसित बनाने वाली है। लेकिन आकांक्षा तब सफल होती है जब 10 साल में सफलता की बातें सुनते हैं। और ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके यहां आई है ना, वो आपको वो भी बताती है कि देखो यहां तक हम किए हैं। इतना बड़ा देश है, अभी भी कोई 2-4 लोग गांव में रह गए होंगे और मोदी ढूंढने आया कि कौन रह गया है, ताकि आने वाले 5 साल में वो भी काम पूरा कर दूं। इसलिए आज देश में कहीं पर भी जाने पर एक बात जरूर सुनाई देती है, और मैं मानता हूं कि देशवासियों के दिल की आवाज है। वो दिल से कह रहे हैं, अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि जहां पर दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। और इसलिए ही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की भी धूम मची हुई है। साथियों, विकसित भारत का संकल्प सिर्फ मोदी का
या सिर्फ किसी सरकार का नहीं है, ये सबका साथ लेकर सबके सपनों को साकार करने का संकल्प है। ये आपके संकल्प भी पूरा करना चाहता है, ये आपकी इच्छाएं पूरी हो ऐसा वातावरण बना चाहता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक सरकार की योजनाएं और सुविधाएं लेकर जा रही है जो अब तक इनसे बेचारे छूटे हुए हैं, उनको जानकारी भी नहीं है। जानकारी है तो कैसे पाना, उनका रास्ता मालूम नहीं है। आज जगह जगह से नमो ऐप पर जो तस्वीरें लोग भेज रहे हैं, मैं उसे भी देखता हूं। कहीं ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, कहीं हेल्थ चेकअप हो रही है, आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की जांच हो रही है। जिन जिन पंचायतों में यात्रा पहुंची है उन्होंने तो दिवाली मनाई है, और उनमें से अनेक ऐसी पंचायतें हैं जहां सैचुरेशन आ चुका है, कोई भेदभाव नहीं, सबको मिला है। जहां जो लाभार्थी छूटे हुए हैं वहां उन्हें भी अभी जानकारी दी जा रही है और बाद में योजना का लाभ भी मिलेगा। उज्ज्वला और आयुष्मान कार्ड जैसी अनेक योजनाओं से तो उन्हें तत्काल जोड़ा जा रहा है। जैसे पहले चरण में 40,000 से ज्यादा बहनों बेटियों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे दिया गया है। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में माय भारत वॉलंटियर्स भी रजिस्टर हो रहे हैं। आपको मालूम है, हमने कुछ दिन पहले एक देशव्यापी नौजवानों का एक संगठन खड़ा किया है, सरकार की तरफ से शुरू किया है, उसका नाम है माय भारत। मेरा आग्रह है कि हर पंचायत में ज्यादा से ज्यादा नौजवान ये माय भारत अभियान से जरूर जुड़े, उस पर अपनी जानकारियां दें, और बीच बीच में मैं आपसे बात करता रहूंगा और आपकी शक्ति विकसित भारत बनाने की शक्ति बन जाए, हम मिलकर के काम करेंगे। मेरे परिवारजनों, 15 नवंबर को जब ये यात्रा शुरू हुई थी, और आपको याद होगा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर शुरू हुआ था, जनजातीय गौरव दिवस था उस दिन, और मैंने झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में एक छोटी सी जगह से इस काम का आरंभ किया था। वरना मैं यहाँ बड़े विज्ञान भवन में या भारत मंडपम में या यशोभूमि में बड़े ठाट बाट से कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। चुनाव का मैदान छोड़ करके मैं खूंटी गया, झारखंड गया, आदिवासियों के बीच गया और इस काम को आगे बढ़ाया। और जिस दिन ये यात्रा शुरू हुई थी तब मैंने एक और बात कही थी। मैंने कहा था कि विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है। ये अमृत स्तंभ कौन से हैं, इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। एक अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, तीसरा अमृत स्तंभ है हमारे किसान भाई बहन, चौथी अमृत शक्ति है हमारा गरीब परिवार। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है।
इस देश का कोई भी युवा, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है। उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है। उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं। इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है, मुझे उसकी खेती में जो चीजें उत्पादित होती है उसकी मूल्य वृद्धि करनी है। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये चार जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उतनी शक्ति से काम करूं कि इन चारों जातियों को सारी समस्याओं से मुक्त कर दूं। और ये चारों जाति जब सशक्त होगी तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगी। जब ये सशक्त होंगे तो पूरा देश सशक्त होगा। साथियों, इसी सोच पर चलते हुए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान, यानी जब ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है, तब दो बड़े कार्यक्रम देश ने किए हैं। एक कार्य नारी शक्ति और टेक्नोलॉजी से खेती किसानी को आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, उसे सशक्त करने का काम है। और दूसरा, इस देश के हर नागरिक का, चाहे वो गरीब हो, चाहे निम्न मध्यम वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे अमीर हो, हर गरीब को दवाएं सस्ते से सस्ती मिले, उसको बीमारी में जिंदगी गुजारनी न पड़े, ये बहुत बड़ा सेवा का काम, पुण्य का काम, उससे भी जुड़ा हुआ अभियान है। मैंने लाल किले से देश की ग्रामीण बहनों को ड्रोन दीदी बनाने की घोषणा की थी और मैंने देखा कि इतने कम समय में ये हमारी बहनों ने, गांव की बहनों ने, 10वीं कक्षा पास है, कोई 11वीं कक्षा पास है, कोई 12वीं कक्षा क्या है, और हजारों बहनों ने ड्रोन चलाना सीख लिया। खेती में कैसे इसका उपयोग करना, दवाइयां कैसे छिटकना, फर्टिलाइजर कैसे छिटकना सीख लिया। तो ये जो ड्रोन दीदी है ना, वो नमन करने का मन करे इतना जल्दी से वो सीख रही है। और मेरे लिए तो ये ड्रोन दीदी को नमन का कार्यक्रम है और इसलिए मैं तो इस कार्यक्रम का नाम देता हूं नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। ये हमारी नमो ड्रोन दीदी जो है, ये आज लॉन्च हो रही है। ये नमो ड्रोन दीदी, ताकि हर गांव ड्रोन दीदी को नमस्ते करता रहे, और गांव ड्रोन दीदी को नमन करता रहे, ऐसा वातावरण मुझे बनाना है। इसलिए मैंने योजना का नाम भी मेरे कुछ लोगों ने सुझाया है, नमो ड्रोन दीदी। अगर गांव जैसे कहेगा नमो ड्रोन दीदी, तब तो हमारी हर दीदी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। आने वाले समय में 15,000 स्व सहायता समूहों को ये नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, वहां ड्रोन दिया जाएगा और गांव में वो हमारी दीदी सबके प्रणाम का, नमन का अधिकारी बन जाएगी और नमो ड्रोन दीदी हमारा आगे बढ़ेगा। हमारी बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से बहनों को
आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान चल रहा है वो भी ड्रोन एरिया से सशक्त होगा। इससे बहनों बेटियों को कमाई का अतिरिक्त साधन मिलेगा। और मेरा जो सपना है ना, 2 करोड़ दीदी को मुझे लखपति बनाना है। गांव में रहने वाली विमेन सेल्फ ग्रुप में काम करने वाली 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाना है। देखिए, मोदी छोटा सोचता ही नहीं है, और जो सोचता है उसको पूरा करने के लिए संकल्प लेके निकल पड़ता है। और मुझे पक्का विश्वास है इससे देश के किसानों को बहुत कम कीमत में ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी मिल पाएगी। इससे उनके स्वास्थ्य, हेल्थ को भी लाभ होने वाला है, उनके स्वास्थ्य को भी लाभ होने वाला है। इससे समय भी बचेगा, दवा और खाद की भी बचत होगी, जो वेस्टेज जाता है वो नहीं जाएगा। तो देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुरुआत हुआ है और इसी कड़ी में आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जब उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से भी तमाम जो है बातचीत की। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए